हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब मैं इंट्रोडक्शन देने नहीं आया हूँ यहाँ पर, है ना। मैं आया हूँ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंपटीशन फील करवाने। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि कितना ज़्यादा कंपटीशन इस बार के सीयूटी के एग्ज़ाम में रहने वाला है। ठीक है, और ये नहीं है कि डराने आया हूँ, लेकिन अगर डर लग रहा है तो डर लगना लाजमी है। आप लोगों को लगना चाहिए डर। क्यों लगना चाहिए डर? क्योंकि अगर आप लोगों को डर लग रहा है, इसका मतलब आप लोगों को फिक्र हो रही है कि हमें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। और अगर डर नहीं लग रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लोग जाइए प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, आजू बाजू के नाले के पीछे वाले यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सीयूटी के लिए सीरियस है, अगर आप लोगों को सचमुच में एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कॉलेजेस में बैठना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पूरी वीडियो देखना, है ना। आपका स्वागत नहीं कर रहा हूँ मैं ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस बार का कंपटीशन आप लोगों को फील करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्ट्रीम से हो सकते हैं। इस वीडियो आपके लिए है अगर आप लोग एक सीरियस स्टूडेंट है और आप लोगों को अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो ठीक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे पीछे देख सकते हो कि उम्मीद नहीं थी इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, और इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, सीयूटी के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि 2022 से ये वाला एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और 2022 में लोगों को पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, है ना। बच्चे सीयूटी का फॉर्म फिल नहीं करते थे, बच्चों को लग रहा था कि बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा कॉलेजेस में। हम तो 90% लेकर आ गए, 96% लेकर आ गए, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम 50% के ऊपर ले आओ या 60% के ऊपर ले आओ, तो भी तुम्हें सीयूटी का एग्ज़ाम देना है, और नहीं लेकर आ रहे तो भी सीयूटी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, करेक्शन विंडो भी खुलेगी अभी, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सीयूटी 2024 में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कल का डेटा बताऊंगा, आज का तो नहीं बता पाऊंगा मैं क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है अभी। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितना बच्चा पेपर देने वाला है, और उन बच्चों में से आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितना आप लोग प्रिपेयर हो, ये आप लोगों को खुद देखना है और फिर मुझे बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे कि डर लग रहा है क्या। ठीक है, अगर लग रहा है डर, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सीयूटी 2024 उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके के। अगर हम लोग सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2022 में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम फिल नहीं करा था। 2022 में 90 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास थी, 92 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा सीयूईटी के एग्ज़ाम में, और कहा कि हम लोग सीयूईटी के थ्रू एडमिशन्स ले लेंगे। ठीक है, 2023 में नंबर बढ़ गया यूनिवर्सिटीज़ का, 250 यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि भैया हम लोग 250 यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि हम लोग सीयूटी के एग्ज़ाम के थ्रू क्या लेंगे, एडमिशन्स लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अगर हम लोग देखें 2022 में, तो 2022 में 12.5 लाख 12,50,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था सीयूटी का, जिसमें से लगभग 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। सर क्या सबका एडमिशन हो गया? ऑफ कोर्स सबका एडमिशन नहीं होता है ना। ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि सबका एडमिशन होना पॉसिबल ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 में ऑलमोस्ट ये नंबर बढ़कर हो गया है 17 लाख। तो 17 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, और 17 लाख में से 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी है, कोर्सेज भी बढ़े, एडमिशन्स मिलना स्टार्ट हो गए लोगों को। लेकिन ऑफ कोर्स 15 लाख लोगों को नहीं मिलेगा एडमिशन, है ना। एडमिशन मिलेगा उन्हीं 50-60 हज़ार बच्चों को, जो वो भी अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़। वरना नाले के पीछे तो सब लोग पढ़ ही रहे। ठीक है, आप लोगों की डिग्री के ऊपर नाले के पीछे वाली यूनिवर्सिटी लिखना है, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया लिखना है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना है, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लिखना है, या फिर क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखना है। ये आपकी चॉइस है कि आप लोगों को पढ़ाई कैसी करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को रियलिटी चेक देना था तो मैं ये बना रहा हूँ। 2022 में ये था, 2023 में ये था। सर ये बताइए 2024 का बताइए, कि हमें तो 2024 का एग्ज़ाम देना है। बहुत ज़्यादा टफ है। देखो ज़रा 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में अभी तक, कल का डेटा ये, आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो कल के डेटा के अनुसार 18 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 18 लाख पीपल हैव रजिस्टर्ड इन द सीयूटी एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर्म सबमिट कितने लोगों ने करा है? 16 लाख सबमिट कर चुके हैं। मतलब जितने लोग पिछले साल रजिस्ट्रेशन दे रहे थे उससे ज़्यादा लोग, या उतने ही लोगों ने इस बार सबमिट कर दिया है। ठीक है, और एस्टिमेशन ये है कि लगभग 22-23 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे, और उसमें से 17 लाख लोग पेपर देंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
एक दो डेटा के अनुसार 19 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, मतलब फॉर्म सबमिट कर दिया 19 लाख, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ऑफिशियल अप्रॉक्सीमेटली डेटा बता रहा हूँ कि 17 लाख बच्चे सबमिट कर चुके हैं फॉर्म, या 16-17 लाख के आसपास सबमिट कर चुके हैं, और इनके साथ आप लोगों का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। और सबको एडमिशन चाहिए DU में, सबको एडमिशन चाहिए जामिया में, सबको एडमिशन चाहिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप देखिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, इस बार पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 300+ है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी है, सीट्स भी बढ़ी है, ठीक है। ये जो 300+ यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 44 है। उसके अलावा इसमें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह भी है, ठीक है। तो जो कि CUT के थ्रू एग्जामिनेशन देते हैं। डन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, सर सबसे ज़्यादा फॉर्म बच्चे किन यूनिवर्सिटीज़ की फिल कर रहे हैं, तो वही यूनिवर्सिटीज़ जो हमेशा होती है टॉप पे, है ना। सबसे ज़्यादा फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भरे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUT के थ्रू एडमिशन लेना सबसे ईजी है ना। GT के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ डोमेन और लैंग्वेजेस के मार्क्स काउंट होते हैं। तो DU में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 50-50 हज़ार रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए हैं, जामिया में हुए हैं, AMU में हुए हैं, और फिर JNU में। तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर इंडिया की ऑलमोस्ट टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें कम रजिस्ट्रेशन क्यों हुए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर CUT के थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है, ये बाकी BA वगैरह, BCom वगैरह, BSc वगैरह नहीं करवा रहा है CUT के थ्रू, ठीक है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ देख लिया हम लोगों ने कि इसमें इतने इतने सारे लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 22-23 लाख बच्चा पेपर देगा, ठीक है। और उनकी प्रेफरेंस यही है जो आपकी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, ठीक है। और सर क्या बहुत मुश्किल है सीट लेना, देखो अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहा है वो आपसे 2-3 कदम आगे चल रहा है, ठीक है। वो अपनी सीट ले लेगा, और अगर सीट फिल हो गई तो आपको आपकी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। खैर ये तो हो गई ये सारी की सारी बातें, सर किस तरीके से इंक्लूसिव तरीके से एक डायरेक्शन में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने पास प्रतिज्ञा 2.0 बैच आया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म हुए थे, तो प्रतिज्ञा 1.0 के लिए मैंने 100 स्टूडेंट्स को कॉल दी थी कि 100 बच्चा मुझे चाहिए जो 100 परसेंटाइल मेरे साथ मेहनत करके ला सके। और मेरे पास आप मानोगे नहीं 350 बच्चा आया, ठीक है। और ये 350 बच्चा मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हर एक MCQs, हर एक लाइन NCERT की हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो PYQs में आया हुआ था, है ना, रिवीजन कर रहे हैं बार बार, और बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं हम लोग हमारे किसमें, सब्जेक्ट में, ठीक है। प्रतिज्ञा 2.0 के लिए भी मैं कुछ ऐसे ही प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी है, और अगर आप लोगों को 100 परसेंटाइल की इस ड्राइव में आना है, तो मैं 100 स्टूडेंट्स को और इन्वाइट कर रहा हूँ कि आइए मेरे साथ जुड़िए, और मेरे साथ जुड़कर CUT को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है ये बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसमें एनरोल नहीं किया है, आप लोग कर सकते हो इसमें एनरोल। इसमें एनरोल करने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है Y742, ये मेरा ही कोड है, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। क्या करवाया जा रहा है इसमें, इसमें आप लोगों को, अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, क्वांट्स, रीजनिंग सब कुछ करवाया जा रहा है। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, क्वांट्स और रीजनिंग करवाया जा रहा है। और अगर आप लोग स्टूडेंट हो किस चीज़ के, कॉमर्स के, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स करवाई जा रही है, आप लोगों को बिजनेस स्टडीज़ करवाया जा रहा है, अकाउंट्स करवाया जा रहा है, इंग्लिश, हिंदी करवाया जा रहा है, और बाकी 4 सब्जेक्ट्स करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, क्वांट्स और रीजनिंग कराई जा रही है। तो इसमें अपनी इंक्लूसिव तैयारी होने वाली है, सारे के सारे डोमेन्स भी अपन कवर कर रहे हैं, अपन डोमेन के साथ साथ लैंग्वेज भी कवर कर रहे हैं और GT भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस में आप लोग लाता रहूँगा। सर किस तरीके से हम लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, देखो जिसको भी एनरोल करना है सबसे पहले आप लोग मुझे मेल ज़रूर करना, khan.ayub@adda247.com पर,
और मुझे एनरोल करके बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, करंट अफेयर्स और जीटी वाले मेरे। और किस तरीके से एनरोल करना है आप लोगों को, किस में, बैच में, उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। गाइड कर दूंगा कि कौन सा बैच आप लोगों के लिए बेहतर होगा। प्रतिज्ञा भी चल रहा है कि क्या प्रतिज्ञा में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए भी गाइड कर दूंगा मैं आप लोगों को। ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बैच में एनरोल करना, बैच कितने रुपए का है वो सब मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पूरा इंडिया प्रिपेयर कर रहा है। पूरे इंडिया से एक कदम आगे कैसे चल सकते हैं अपन, किस तरीके से बाकी लोगों से थोड़े से अच्छे मार्क्स लेकर अपन अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन प्रतिज्ञा 2.0 में, ठीक है। तो प्रतिज्ञा 2.0 में कैसे एनरोल करें, तो प्रतिज्ञा 2.0 में एनरोल करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अड्डा 24/7 पे जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा अपने पास। अपन ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अपने को यहाँ पर CUT UG पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से स्टूडेंट्स हो। अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस पे क्लिक करिए, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स पे करिए, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स पे क्लिक करिए आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी की तैयारी करनी है तो इस पर क्लिक करिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पर प्रतिज्ञा 2.0 बैच दिखाई दे रहा है, और इसमें फ्री जीटी और इंग्लिश की किताबें आप लोगों को मिलने वाली है अगर आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करते हो। अच्छा, आज और कल में अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो, ठीक है। सर कितने रुपए का बैच है ये, अपन देखते हैं। तो ये बैच हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 4117 रुपये का है, लेकिन मैंने आप लोगों को कोड दिया है, ठीक है, उससे ये सस्ता हो जाएगा। बाय नाउ पे जाएंगे अपन, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके अपन लिखेंगे Y742। सर Y742 कैसे याद रखें, अड्डा 24/7 का उल्टा है 742, और इसको अपन क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे 700 रुपये बच जाएंगे, ये वाला बैच 3417 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। प्रतिज्ञा 2.2 स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड तक साथ में रहेंगे, ठीक है। 100 बच्चों को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि आओ जुड़ो मेरे साथ। 100% की ड्राइव में अपन क्या करेंगे, धुर्राटे काटने की कोशिश करेंगे। सर महंगा बैच है, सर महंगा बैच है। देखो, बैच महंगा या सस्ते की बात नहीं है, ठीक है। बात यह है कि आप लोगों को पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। अपन जब स्कूल में जाते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये अपने स्कूल की वैसी फीस होती है ना, एक महीने की। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स अपन 3470 रुपये में कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस ही नहीं होती है। मैं 2 साल जामिया में पढ़ा हूँ, मास्टर्स करी है मैंने, और 2 साल जामिया की फ़ीस मेरी 12,000 रुपये की थी, और 28,000 रुपीज़ की मेरी स्कॉलरशिप है। तो मैंने पढ़ाई करने के पैसे लिए उनसे, समझ में आ गया। तो आप लोग भी क्या करो, इसी तरीके से अपने आप को एनरोल कर लो, ठीक है। मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आई है, डर लग रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे मेल करना। मैंने मेल आईडी आप लोगों को बता दी है, मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से एनरोल करना है। फिर भी एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना आप लोग। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।